राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक न्यू कहानी में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं भाई बढ़िया होगे। चलो देर न करते हुए कहानी को करते हैं शुरू। पत्नी को लगा पति बर्बाद हो जाएगा, लेकिन खुला ऐसा राज कि सबके होश उड़ गए। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में राहुल और नेहा रहते थे। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। राहुल एक साधारण नौकरी करता था और उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। नेहा हमेशा चाहती थी कि उसका पति आगे बढ़े, खूब पैसा कमाए और उनका अपना बड़ा घर हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राहुल का व्यवहार अचानक बदल गया था। वह देर रात तक घर से बाहर रहता था, किसी से फोन पर धीमी आवाज में बातें करता, और जब नेहा पूछती तो बस इतना कहता, नेहा थोड़ा भरोसा रखो, बहुत जल्द सब बदल जाएगा। नेहा को राहुल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन नेहा ने राहुल की जेब से एक कागज देखा। उस पर किसी बड़े कारोबारी का नाम और लाखों रुपए की रकम लिखी हुई थी। नेहा के होश उड़ गए। उसे लगा कि राहुल किसी गलत काम में फंस गया है। उस रात राहुल घर आया तो नेहा ने गुस्से में पूछा, सच बताओ राहुल, तुम ये सब क्या कर रहे हो? कहीं तुम अपना सब कुछ बर्बाद तो नहीं करने जा रहे? राहुल मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन नेहा ने उसकी एक बात नहीं मानी। अगले दिन उसने राहुल के दोस्त अमित से सब कुछ पता करने की कोशिश की। अमित ने भी बात छिपाते हुए कहा, भाभी, राहुल जो कर रहा है वो बहुत बड़ा काम है, बस आप उस पर भरोसा रखिए। अब नेहा का डर और बढ़ गया था। उसे लगा कि राहुल किसी ने बहकावे में आकर अपनी सारी जमा पूंजी किसी ऐसे काम में लगा रहा है जिसमें उसका सब कुछ डूब जाएगा। नेहा ने राहुल को रोकने का फैसला किया, लेकिन तभी एक सुबह राहुल ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, आज शाम मेरे साथ चलना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। शाम को राहुल ने नेहा को शहर के सबसे बड़े होटल में पहुंचाया। वहां पहुंचकर नेहा ने देखा कि दर्जनों बड़े कारोबारी राहुल का इंतजार कर रहे थे। नेहा हैरान रह गई। तभी एक बुजुर्ग कारोबारी राहुल के पास आया और बोला, बधाई हो राहुल जी, आपकी कंपनी को आज आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कंपनी? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा, पिछले 2 साल से मैं नौकरी के साथ अपना बिजनेस खड़ा कर रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि सफलता मिलने के बाद ही तुम्हें सब कुछ बताऊं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। जिस पैसे को वह राहुल की बर्बादी समझ रही थी, वही पैसा राहुल ने मेहनत से एक बड़े बिजनेस में लगाया था। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें लगा था मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा था। नेहा रोते हुए राहुल से लिपटी थी। कुछ सालों बाद वही छोटा सा नौकरी करने वाला राहुल शहर का जाना पहचाना कारोबारी बन चुका था। और नेहा हमेशा एक बात कहती, कभी कभी हमें जो बर्बादी दिखाई देती है उसके पीछे किसी अपने की सबसे बड़ी मेहनत छिपी होती है। किसी इंसान के संघर्ष को उसकी हार मत समझिए। हो सकता है वह चुपचाप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की तैयारी कर रहा हो। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।